आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे किसान भाइयों के लिए पशुधन में किस किस स्थान पर किसान भाई फ़ायदे का कम नुकसान का साझेदार ज़्यादा होता है। उसकी वजह है, सबसे पहली वजह किसी दूसरे पर निर्भर होकर इस बिजनेस को करना। जैसे कि आपने नौकरों पर आधारित होकर इस बिजनेस को कर लिया तो नौकर इस कार्य में अधिक वफ़ादार नहीं मिलते हैं। वो है भाग्यशाली मानो जिसे नौकर वफ़ादार मिल जाए। यदि नौकर वफ़ादार मिल गया तो आप इस बिजनेस को करने में सक्षम रहेंगे और फ़ायदे का बिजनेस रहेगा। दूसरी जगह मार खाता है किसान जब पशु समय से ज्ञापन नहीं होता है, जिसके कारण पशु बाखड़ा हो जाता है। समय से पहले जो है अगला ब्यात आता नहीं है और पशु जो है बाखड़ा होने के कारण कम दूध देने लगता है। ज़्यादा दिन का ब्याया हुआ जब पशु हो जाता है तो उससे क्या होता है कि आपका बिजनेस जो है घाटे का सौदा हो जाता है और पशु की कीमत तिहाई रह जाती है। मान लिया आपने भैंस 90,000 की या 1 लाख की ली है तो वह बाखड़ी होकर आपकी 30-32 हज़ार रुपये की भैंस रह जाएगी यदि वह ज्ञापन ना रुके। दूसरा घाटे का बिजनेस रहता है यहाँ पर। तीसरा, जब हम बाज़ार से ला करके बाँट पशुओं को खिलाते हैं और वह बाँट महंगा पड़ता है और पौष्टिक होता है कम। इस कारण से हमारे पशुओं को जो है ना तो अच्छा बाँट मिल पाता है और किसान का जाता है अधिक रुपया। तो तीसरा कारण हो जाता है मार खाने का यहाँ पर। चौथा, यदि हम पशुओं के गोबर, जो पशुओं से मल प्राप्त होता है, गोबर प्राप्त होता है, उसके कंडे वगैरह नहीं बनाते हैं और गोबर को हम क्या करते हैं कि ढेर लगा देते हैं कि खाद में बेचेंगे। और खाद में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो ट्रॉली है गोबर की वो 1,000 रुपये की जाएगी, वह भी गांव में। यदि आप इस काम को शहर में करते हैं तो शहर में तो गोबर कोई फ्री में भी नहीं उठाता है। तो तीसरा घाटे का सौदा हो जाता है यहाँ पर। चौथा, अब इससे आगे चलते हैं घाटे का सौदा कहाँ। अब हम घाटे से बचे कैसे। यदि आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने ऊपर निर्भर होकर के इस बिज़नेस को करें। और एक बताना हम भूल गए, अगला जो घाटे का सौदा है कि हम सब कुछ महंगा झेल रहे हैं, नौकर को भी झेल रहे हैं, पशु को भी झेल रहे हैं, बिजनेस में हमने पैसा भी लगाया है, मगर हम दूध को भी मंदा दे रहे हैं। यदि हम दूध अपना सप्लाई में नहीं देते हैं तो वहाँ पर भी आपको घाटे का सौदा रहता है। यदि आप सप्लाई में दूध लेकर जाएंगे तो आपको अच्छे खासे दाम मिलेंगे, तो आप कहीं किसी हद तक जो है अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। अब हमें ज़रूरत है अपने बिजनेस को फ़ायदे की तरफ ले जाने की। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो एक वफ़ादार नौकर लें या फिर उतने पशु बांधें जितने पशुओं को आपका परिवार अच्छे से केयर कर सके। यदि आप अच्छे से देखभाल करेंगे तो आपका पशु आपको जो है घाटे में नहीं छोड़ेगा, यह गारंटी हमारी। अगला दूसरा पॉइंट आता है, यदि आप नौकर पर भी निर्भर काम करते हैं तो कम से कम 4 नौकरों का काम जोड़ें, ताकि कोई एक नौकर आपको अंगाई दिखाए तो आप उसको भगा सकते हैं और 3 नौकर उस काम को देख लें, क्योंकि चारों तो एक साथ अंगाई दिखाएंगे नहीं। और आपको भरपूर, एक नौकर भागता है आप दूसरे को आराम से ले आएंगे तो आपको जो है उस बिजनेस में नहीं लगना पड़ेगा, आपको उस गोबर कूड़े में या पशुओं में नहीं लगना पड़ेगा, बाकी 3 नौकर इतने कवर कर लेंगे। तो कम से कम 4 नौकर का काम ज़रूर जोड़ें या फिर उतना जोड़ें जितने को आपका परिवार कर सकता है। किसी एक नौकर पर निर्भर होकर के काम ना जोड़ें। यह गलती बिल्कुल भी किसी भी दशा में ना दोहराएं कि एक नौकर रखें और एक नौकर के हिसाब के ही पशु बांध लें, तो यह आपको जो नौकर है वो नचाया जाएगा और उसके नचाए में आप आए जाएंगे, आपकी मजबूरी हो जाएगा उसको झेलना। तो एक नौकर का काम किसी भी दशा में आप ना जोड़ें। अगला, आप बाज़ार से जो कृत्रिम बाँट आते हैं उनको ना खरीदें। उनके स्थान पर आप मोटे अनाज जितने भी आते हैं, जैसे जौ, जई, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, बिनोड़ा, गेहूँ, आप 50% गेहूँ ले लीजिए। सभी बाँट से सब सस्ता है
और बाकी 50% में आप इन आइटमों को ले लीजिए और रांध करके पशुओं का जो गोबर आपको प्राप्त होता है उसको उसके कंडे बनाइए, उपले बनाइए। उपले बना करके आप उससे जो है अपने पशुओं का भोजन भी पका सकते हैं। बोले तो रातब बाँट जो दड़िया दड़ेंगे उसको जो है आप पका के अपने पशुओं को खिलाइए। और आपका पशुओं का जो बीमारी का जो खर्चा है वो मैं तो ये कहूँगा कि 10% भी नहीं रहेगा। आप डॉक्टर से मुक्ति पा जाएंगे। यदि आप उसको स्वस्थ बाँट खिलाते हैं, संतुलित बाँट खिलाते हैं, तो आपका पशु स्वस्थ रहेगा और 100% आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। तो आप डॉक्टर का शिकार नहीं होंगे, बीमारियों का शिकार नहीं होंगे। नहीं तो कृत्रिम बाँट खिलाते रहिए, पशु को में जो है क्षमता जो है घटती जाएगी और वह बीमारियों का शिकार होता जाएगा। इस काम को आप अवश्य दोहराएं। आप जो है अपने पशुओं को मोटा अनाज लेकर के, जितने भी हमारे मोटे अनाज हैं उनको दल के मोटा दल लें थोड़ा और रांध के खिलाएं। उससे आप जो है फ़ायदे में रह जाएंगे, क्योंकि रंधने के बाद जो बाँट की मात्रा है वो बढ़ जाती है। इससे आपका बिजनेस फ़ायदे का हो जाएगा। इससे अगले अब हमें ज़रूरत है उनके उचित रखरखाव की। उचित रखरखाव में ये जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमने अपने पशुओं की खोर बना रखी है। इस खोर में आपकी जो काम करने की जो क्षमता है वो घट जाएगी। आपको क्या होगा फ़ायदा, सबसे पहली बात तो आपको पानी के लिए पशु को बार बार नहीं फिरना पड़ेगा। इस तरह से आप खोर बनाएं। इसमें क्या होगा कि बीच में जो बड़ा खाना है वो 5 फुट का है। 5 फुट में 2 पशु आराम से न्यार खाएंगे। एक इस तरफ पानी पिएगा और दूसरा इस तरफ पानी पिएगा। इस तरह से खोर का निर्माण करें, उससे जो है आपको फ़ायदा होगा। आपके नौकर पर लोड कम रहेगा और वो काम जो है खुशी से करेगा और आपका पशु जो है ना भूखा मरेगा ना प्यासा मरेगा। दूसरा, इस खोर को इस तरह से लंबा बना करके आपको क्या करना है कि एक समय छाया, एक साइड छाया रखिए और दूसरी तरफ धूप का रखिए, ताकि गर्मी में रात में आप खुले में बांध सकें खोर के दूसरी तरफ, और एक तरफ आप गर्मी में छाया में बांध सकें। इससे आपका जो पशु है, मान लिया समय से पहले आपको अदल बदल करना पड़ रहा है, तो बाँट न्यार जो भी आप उसके पशु के आगे पड़ा हुआ है, आपका पशु जो है इस साइड से जा कर के उस साइड भी उसी पशु को बांध दीजिए, अपना जो है भोजन कर लेगा और पानी की जगह पानी पिएगा और खाने की जगह खाना लेगा। इससे आपको थोड़ा फ़ायदा अवश्य मिलेगा। आपको जो है मेहनत बच जाएगी काफ़ी हद तक। दूसरा, पशुओं का मक्खियों का इलाज अवश्य करें। ये जो मक्खियाँ होती हैं पशुओं का खून पी जाती हैं, पशुओं को जो है परेशान रखती हैं। जितना आपका पशु परेशान रहेगा उतना आपको घाटा होगा। तो मक्खियों का ट्रीटमेंट अवश्य करें। मक्खियों का अगली वीडियो में हम ट्रीटमेंट आपको अवश्य बताएंगे। हम इस प्रैक्टिकल पर लगे हुए हैं कि कोई ऐसी दवा आपके लिए बनाई जाए जिससे कि आपका पशु को जो है चर्म रोग ना हो और आपके पशु को जो है मक्खी और मच्छरों से बचाव मिले। उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं कि हम ऐसी दवा बनाएं जो कई दिन तक काम करे और आपका पशु जो है मक्खी मच्छर से बचा रहे और सस्ता पड़े। उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। वह जल्दी ही हम आपको उपलब्ध कराएंगे वीडियो के माध्यम से, आप उसे यूज करेंगे। देखिए, पशु का यदि हम प्रत्येक चीज़ से पैसा कमाएंगे, 2 ही चीज़ होती हैं, एक तो दूध और दूसरा होता है इनका गोबर। इन दोनों से पैसा कमाइए। गोबर को जो है खाद की अपेक्षा आप उपले बना करके बेचिए, उसी में आपके पशुओं का बाँटरन जाएगा और उसी में जो है आपका कुछ मुनाफा भी हो जाएगा। उपलों के जो है अच्छी कीमत मिलती है, ऐसी बात नहीं है, 5-6 रुपये किलो कम से कम उपला बिक जाएगा। और इससे आगे हम चलते हैं। आपका बाँट के बारे में चर्चा हो गई, नौकर के बारे में चर्चा हो गई, और हरे चारे की व्यवस्था रखें। हर मौसम का जो भी हरा चारा होता है आप उसको अवश्य बोएं। फसल के दौरान आप जो है स्टॉक करें भूस वगैरह का। मुंजी के पूले बिल्कुल ना खिलाएं। मुंजी का पूला क्या करता है, पशु की जो क्षमता है उसको निचोड़ के रख देता है बिल्कुल पशु को। उससे आपको जो है पशु जो है कमज़ोर होगा, क्योंकि वह लगातार खाने पर और हगने पर लगा रहेगा और पतला गोबर करेगा। जितना उसके पानी की कमी हो जाएगी, उसको जो है जब
एक पानी में पलने वाली फसल है, उसमें दुनिया भर की दवाइयाँ लग रही हैं, तो वह आपके पशु को 100% नुकसान ही देगी, फ़ायदा नहीं देगी। एक तरह से सड़ा हुआ न्यार होता है। आप कभी देखना, जब आप चारे उसके मुंजी के पुराल की जो है सानी कर देते हैं, उसको पशु अगले टाइम बिल्कुल भी नहीं खाएगा, क्योंकि उस टाइम तक सड़ जाएगा। एक दूसरी तरफ भूसा ले लीजिए गेहूँ का, वह आप अगले टाइम भी आपका पशु सहर्ष खा लेगा, क्योंकि वो जो है शुद्ध न्यार होता है, सड़ता नहीं। तो आप जो है जब भूस की फसल आती है, मतलब गेहूं की फसल आती है, उसी दौरान अपने पूरे वर्ष का स्टॉक लगा लीजिए, ताकि आपको सस्ते में भूस उपलब्ध हो जाए और पूरे साल आपके पशुओं को जो है चारे की दिक्कत ना रहे। तो चारे का आप अच्छे से व्यवस्था कर लीजिए। जो मैंने खोर बताई है उसके इस टाइप से अपनी खोर बनाइए। नौकर किसी ठीक से व्यक्तियों को रखिए जो आपको जो है समय से आपके पशुओं में जो है मेहनत करे और आपके पशु आपको अच्छा फल दें। दूसरा, संतुलित बाँट खिलाएं। संतुलित बाँट खाएगा तो पशु जो है निश्चित रूप से समय से ज्ञापन होगा और समय से दूध देता रहेगा। और जैसे पहला ब्यात हटेगा तो आपका पशु मुश्किल से 2-3 महीने लतेगा, जिससे कि आपका पशु अगले ब्यात पर आ जाएगा और आपका पशु की कीमत बराबर बनी रहेगी और साल के साल आपका जो है थोड़े समय के लिए पशु लतेगा। दूसरा, हम आपको एक दवा के बारे में बताना ज़रूर चाहेंगे इसी वीडियो के माध्यम में। आप हिमस्लेट के नाम से हिमालय कंपनी का पाउडर आता है, खनिज लवण, आप उसको अवश्य खिलाएं। वह दुर्गंधहीन होता है, दुर्गंध उसमें आती नहीं है। आपका पशु को जो है चारे का जो कलर है वो काला ज़रूर कर देता है, मगर आपका पशु उसे जो है सहर्ष खाएगा, उससे हटता नहीं है पशु और समय से ज्ञापन होगा। उसकी जो अंदरूनी कमियां हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो 100% आपका पशु समय से ज्ञापन होगा और समय से भी आएगा। तो आपको वहाँ उन हानियों से आपका जो हिमालय कंपनी का हिमस्लेट नाम से जो पाउडर आता है वह बचाए रखेगा। यह गारंटी हमारी है। आप पशु जब आपका 1-2 महीने का ब्याया हुआ हो जाए तभी से आप उसको चालू कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है पशु को प्रत्येक दिन 50 ग्राम देना है और 50 ग्राम दे करके प्रत्येक दिन 50 ग्राम के हिसाब से जब आप उसको देंगे तो लगभग 1.5 किलो महीने का हो गया। आप उसको 2 महीने तक 3 किलो पाउडर को खिला दीजिए। 3 किलो पाउडर में जो है आपका पशु पूरे साल के लिए सुरक्षित हो जाएगा और गर्भ से अच्छे से ठहरेगा और समय से आपका पशु छनेगा नहीं और ब्याएगा। यह गारंटी हमारी है। आपकी खोर की व्यवस्था हो गई, चारे की व्यवस्था हो गई, बाँट की व्यवस्था हो गई, यहाँ तक कि दूध। अब दूध का आइए। अब आप दूध, जब आप अपने पशुओं से दूध ले रहे हैं तो आप उसे अच्छी कीमत में बाज़ार में ना बेच करके आप उसको जो है ग्राहकों में दीजिए, तो आपको उसका अच्छा दाम मिलेगा। और मान लिया आप किसी बाज़ार में, मार्केट में, दुकान पर दूध देगाते हैं तो जोर मार के आपका 50-55 रुपये किलो दूध जाएगा। यदि आप उसको ग्राहक को सीधा देंगे तो आपका दूध 70 रुपये किलो चला जाएगा। उससे आपको अच्छा मुनाफा होगा। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कीजिए कि एक व्यक्ति ऐसा रखें जो आपकी ईमानदारी से आपके दूध की सप्लाई करे और ग्राहक तोड़े ना बढ़ाए। ईमानदारी से इस काम को करिए। जैसे जैसे आपके पशु बाखड़े होते हैं, लैंड भैंस बढ़ाते रहिए और बाखड़ी भैंसों को जो है का दूध में जो है दूध उनका रड़ता रहेगा और सैंपल बराबर चलता रहेगा। जैसा दूध आप शुरुआत में दे रहे हैं वैसा ही लास्ट तक देते रहिए। इससे ग्राहक आपके टूटेंगे नहीं और आपके ग्राहक बढ़ते रहेंगे और आपको जो है मुनाफा बराबर होता रहेगा। तो आप इन सभी कंडीशनों का पालन करेंगे तो आपको इस बिज़नेस से लाभ हो सकता है। अन्यथा की स्थिति में यदि आप इतना मेहनत नहीं कर सकते हैं तो इस बिज़नेस को किसी भी हाल में ना जोड़ें। सबसे पहले यह तैयार एक चीज़ और है, आप अपनी डेयरी पर कैमरे की व्यवस्था अवश्य रखें। उससे ये लाभ होगा कि आपको अपने नौकर की लापरवाही का पता रहेगा और नौकर को भय बना रहेगा कि मालिक कभी भी तुम्हें जो है तुम्हारी गलतियों के बारे में डांट सकता है। तो नौकर जो है भय से काम समय से करता रहेगा, लापरवाही कम से कम करेगा।
तो कैमरे की व्यवस्था अवश्य रखें ताकि आपको अपने पशु की हर हरकत का, हर समस्या का पता रहे। तो आज हम इतने ही इसी वार्तालाप के साथ वीडियो को विराम देते हैं। यह बिजनेस घाटे का अवश्य है केवल लापरवाहियों के कारण। यह बिजनेस लाभ का अवश्य है यदि आप समय से हर चीज़ की उचित देखभाल करते हैं, अच्छा खिलाते पिलाते हैं, तो कोई दिक्कत इस बिजनेस में आपको नहीं आएगी। लापरवाही किसी भी दशा में इस बिजनेस में आप ना करें। आपके पशु आपको फ़ायदा देंगे, और यदि आपने लापरवाही करी या आपके नौकरों द्वारा लापरवाही हुई तो आप इस बिजनेस में निश्चित रूप से घाटे का सौदा रहेगा आपके लिए। तो इस बिजनेस में यदि आप लाभ कमाना चाहते हैं तो लापरवाही किसी भी दशा में इस बिजनेस में ना होने दें, नहीं तो यह आपको बर्बाद कर देगा, और बर्बाद ऐसा करेगा कि आप इससे उबारा नहीं ले पाएंगे। धन्यवाद।